तो भाई साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड या फिर यूं कहें कि दी मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर फाइनली हमारे सामने आ चुका है। एंड भाई एक शब्द में अगर इस ट्रेलर को डिस्क्राइब करना हो तो आई वुड से बवाल। मतलब भाई अगर इसके टीजर ने आपको गूज़बम्प्स दिए थे तो फॉर श्योर दिस ट्रेलर विल ब्लो योर माइंड। तो आइए इसी माइंड ब्लोइंग ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस ऑफ धुरंधर। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई भले ही आपको इस ट्रेलर की 4 मिनट 8 सेकंड की लेंथ को देखकर एक टाइम पे ये लग सकता है कि कहीं ये ट्रेलर फिल्म की स्टोरी को आपके लिए स्पॉइल तो नहीं कर देगा, पर भाई बिलीव मी, ये ट्रेलर भले ही काफी लंबा हो पर ये ट्रेलर फिल्म के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के अलावा स्टोरी के किसी भी और एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता। इनफैक्ट भाई सच कहूँ तो ये एक ट्रेलर कम और एक एक्सटेंडेड टीजर ज्यादा है, जहाँ पे ऑडियंस को धुरंधर के पूरे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ ये बताया गया है कि अपने भारत का स्पाई जिस कोवर्ट मिशन पे निकला है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक से बढ़कर एक खूंखार हैवान भरे पड़े हैं। अब भाई ट्रेलर में हमें जिन भी पाकिस्तानी कैरेक्टर्स का इंट्रो दिया गया है वो सभी रियल लाइफ में या तो एग्जिस्ट करते थे या फिर करते हैं। जैसे कि भाई अर्जुन रामपाल को आईएसआई के जिस मेजर इकबाल के रोल में दिखाया गया है उसके बारे में डेविड कोलमैन हेडली या फिर दाऊद गिलानी, जो कि उसका पाकिस्तानी नाम है, उसने यूएस कोर्ट में टेस्टिफाई किया था कि आईएसआई के मेजर इकबाल ने ही मुंबई में हुए 26/11 वाले टेरर अटैक को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया था। इनफैक्ट वो रहमान डकैत का कैरेक्टर जिसका रोल अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं वो भी रियल लाइफ में कराची के लियारी टाउन इलाके, जिसे ट्रेलर में भी दिखाया गया है, वहीं से ऑपरेट करने वाला एक खूंखार गैंगस्टर था। इनफैक्ट उसे एक टाइम पे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का सपोर्ट भी हासिल था, जिसे करेंटली बिलावल भुट्टो हेड कर रहे हैं। और इसीलिए ट्रेलर के इस शॉट में रहमान डकैत जिस पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करने के लिए जा रहा है वहां पे बेनजीर भुट्टो की फोटो लगी हुई है। हालांकि 2009 में रहमान डकैत को एक एनकाउंटर में मारा गया था, सो मोस्ट प्रोबेबली फिल्म की स्टोरी 2009 के पहले की होने वाली है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। खैर, अब अगर संजय दत्त के कैरेक्टर पे फोकस करें तो उन्होंने जिस एसपी चौधरी असलम खान का रोल प्ले किया है उसने 2005 से 2014 के बीच कई सारे गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को एलिमिनेट किया था और उसे एक तरह से कराची का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। हालांकि भाई वो बात अलग है कि जिन टेररिस्ट को उसने मारा उनको बनाने वाला भी पाकिस्तानी था और इसी वजह से 2014 में इन्हीं आतंकवादियों ने उसे उड़ा भी दिया था। खैर, ट्रेलर में इंडिया की तरफ से मेजरली 2 ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक है आर माधवन का कैरेक्टर अजय सान्याल, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के करंट एनएसए अजीत डोवाल साहब का ही पोर्ट्रेयल है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि उनका ओरिजिनल नाम फिल्म में यूज क्यों नहीं किया गया तो वेल, किसी भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल के पोर्ट्रेयल के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और ऊपर से अगर ये कैरेक्टर इंडियन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से जुड़ा हो तो वेल यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज। खैर, यहाँ पे अजय सान्याल का कैरेक्टर अजीत डोवाल की तरह ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर है, जहाँ पे अगेन अजीत डोवाल ने 2004 से 5 के बीच में सर्व किया था। खैर, इसके बाद ट्रेलर में हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर को रेथ ऑफ गॉड की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसका अपीयरेंस सरप्राइजिंगली ट्रेलर में केवल 40 से 50 सेकंड के लिए ही होता है। लेकिन भाई फिर भी इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट काफी जबरदस्त फील होता है। साथ ही यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स की तरह रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ऐसा करके शायद फिल्म के मेकर्स इस कैरेक्टर को इनडायरेक्टली एक स्पाई की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। अब भाई अगर फिल्म की स्टोरी की टाइमलाइन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाए तो सभी कैरेक्टर्स को देखते हुए ये स्टोरी कहीं ना कहीं 2005 से लेकर 2014 के बीच की कहानी हो सकती है। हालांकि अगेन क्योंकि ये स्टोरी केवल ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है तो टाइमलाइन को क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए बदला भी जा सकता है, पर फिर भी ट्रेलर के एक्शन से लेकर ट्रेलर में दिखने वाले गोरीनेस से ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे फिल्म के मेकर्स हमारे सामने एनिमल जैसा कुछ खून खराबा प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि अगेन आने वाले 2 वीक्स में हमें पता चली जाएगा। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा धुरंधर के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।